हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अश्विनी कुमार गुप्ता विथ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईटी एडवांस। आईटी एडवांस, क्या आपको मालूम है आईटी एडवांस का पेपर कब से चालू हुआ है? और आईटी एडवांस के पहले इस एग्ज़ाम का नाम क्या था? मालूम है? मालूम है मतलब आपकी तैयारी ठीक है। कुछ बच्चे आईटी एडवांस कहते हैं, कुछ बच्चे आईटी एडवांस्ड कहते हैं। सही क्या है? आईटी एडवांस्ड, आईटी एडवांस नहीं, आईटी एडवांस्ड। अब क्वेश्चन आया कि आईटी एडवांस का ऐसा कौन सा साल रहा है जिस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सबसे टफ पूछा गया था। सोचिए, पहला ही क्वेश्चन, आईटी एडवांस चालू कब से है? तो आईटी एडवांस का पेपर चालू हुआ था 2013 से। उसके पहले आईटी जेई का पेपर हुआ करता था, आईटी मेन, एआई ट्रिपल ई हुआ करता था। लेकिन 2013 से आगे आईटी एडवांस का पेपर हुआ था। अब क्वेश्चन है कि आईटी एडवांस का ऐसा कौन सा साल था जिस साल सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आईटी एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे गए थे? तो साल था 2018। साल कौन सा था? 2018। अगर मैं 2018 वाले पेपर को एक बार मैं आपको दिखाऊं कि 2018 का जो पेपर आया था वो पेपर किस तरह का आया था, जिससे कि आप सही तरीके से एनालाइज कर पाओ कि पेपर का टफनेस कितना ज़्यादा होता है। अगर मैं 2018 की बात करूं और 18 में पेपर 1 को देखता हूं, पेपर 1 को देखता हूं, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि टफनेस लेवल कितनी ज़्यादा थी। 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 का पेपर खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाया गया था और मिलाकर क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए, सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए। मतलब आप जिसकी तैयारी कर रहे हो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि उसके पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हमारी तैयारी का लेवल किस हद तक होना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा मैच बांग्लादेश के साथ हो रहा है या हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है तो प्लानिंग आपको अलग करनी है, और बांग्लादेश के साथ हो रहा है तो प्लानिंग आपको अलग करनी है। ध्यान से देखिए, सच्चाई को समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका सेक्शन फर्स्ट में, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 6 क्वेश्चन है। क्वालिटी सोचिए, पूछ रहा है ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन फॉर करेक्ट आंसर, 1 और मोर देन 1 ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज या आर करेक्ट। मतलब क्या हुआ? एक या एक से ज़्यादा। नाम है MCQ, लेकिन एक या एक से ज़्यादा पूरा नंबर जो सभी सही होते हैं। पार्शियल नंबर भी होगा, पार्शियल नंबर भी होगा, पार्शियल नंबर भी होगा। पार्शियल गलत है तो ध्यान से देखिएगा कितने नंबर कट रहे हैं? 2। मतलब सही हुआ तो 4 और गलत हुआ तो -2। मतलब क्वालिटी प्रॉपर तरीके से क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन और क्वालिटी ऑफ नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ये था। पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? सबस्ट्रेट पूछ रहा है, रिएजेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है। क्वेश्चन SN2 स्टीरियो केमिस्ट्री इनएंसमेरिकली प्योर। नाम है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ X इज या R। इस या आर। अगेन बच्चा सोचेगा कि यार एक से ज़्यादा सही हो सकता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मल्टीपल करेक्ट के अंदर SCQ मिला हुआ है, मतलब इसका आंसर निकालोगे तो केवल एक आंसर सही आता है। पहला क्वेश्चन जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे थे तो 3 रिएक्शन इन्वॉल्व था। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो अगेन इसका प्रिपरेशन की बात कर रहा है। एक यहाँ रिएक्शन चौथा, एक यहाँ रिएक्शन पांचवा, एक यहाँ रिएक्शन छठा, एक यहाँ रिएक्शन सातवां।
एक यहाँ रिएक्शन 8वां, मतलब 2 क्वेश्चन लेकिन 8 रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर आप सही तरीके से गिनते रहिएगा। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, नंबर में क्वेश्चन 2 लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर 8। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, क्योंकि रियल पेपर का थ्रू दिखा रहा हूँ। मैंने इधर उधर से कहीं क्वेश्चन नहीं उठाया है, इसलिए आईटी की वेबसाइट से हमने क्वेश्चन को उठाया और आपको सही तरीके से हम आपको दिखा पाएँ। ये कॉम्प्रिहेंशन, आईटी के इतिहास में पहला साल, आईटी के इतिहास में पहला साल 2 कॉम्प्रिहेंशन और दोनों के दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आईटी के इतिहास में पहला साल जिस साल 2 कॉम्प्रिहेंशन और दोनों के दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन फिजिकल या इनऑर्गेनिक का होता है और एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का होता है, लेकिन ये पहला साल था जिसके अंदर दोनों के दोनों क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 8 रिएक्शन आप पहले देख चुके हो। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, मतलब यहाँ पे आपका एक रिएक्शन छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर उसके बाद कह रहा है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट गिव कंपाउंड X, यहाँ दूसरा रिएक्शन छुपा हुआ है, ठीक है, 2 रिएक्शन। उसके बाद मेजर प्रोडक्ट, फिर कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन एंड सोडियम कार्बोनेट फॉलोड बाय हीटिंग, मतलब ये तीसरा रिएक्शन, ये चौथा रिएक्शन। गिव विथ मॉइस्ट क्वेवस गिव Y, 4 रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शन ऑफ X विथ H2PD कार्बन फॉलोड बाई सल्फ्यूरिक फॉस्फोरिक एसिड गिव कंपाउंड Z, मतलब 4 वहाँ था, 5वां ये है और 6ठा ये है। मतलब एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर मतलब पैराग्राफ वाइज 6 क्वेश्चन निकाला और 6 क्वेश्चन निकाला। आपसे कंपाउंड Y पूछ रहा है, कंपाउंड Y पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड में आपसे Z पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 रिएक्शन, मतलब 8 पहले था, 6 यहाँ है, कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। गिनिएगा। और सबसे खतरनाक तो था कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहा है एन ऑर्गेनिक एसिड P जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिखा है कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू डाइबेसिक एसिड, मतलब एक ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन एक यहाँ छुपा हुआ है। विच रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल टू प्रोड्यूस पॉलीमर डेक्रॉन, एक रिएक्शन यहाँ छुपा हुआ है। अपॉन ओजोनोलिसिस P गिव एलिफेटिक कीटोन, एक रिएक्शन यहाँ छुपा हुआ है। 3 P अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड फर्निंग R वाया Q। अब उसके बाद ये रिएक्शन पूछ रहा है, तो 3 रिएक्शन तो यहाँ पर लैंग्वेज में दे दिया और उसके बाद देखिए यहाँ से P से S जो है इसमें 5 रिएक्शन लिखे हैं, तो 3 वहाँ 5 यहाँ, कितने हो गए? 8। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ 4 रिएक्शन लिखे हुए हैं, तो 8 और 4 12, और फिर यहाँ पे भी 4 रिएक्शन लिखे हुए हैं, तो 12 और 4 16। मतलब ये हुआ कि पेपर 1 में एक ही कॉम्प्रिहेंशन है जिसके अंदर 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। उसके बाद R और ये आपका यहाँ पर S आपसे पूछा है, तो कॉम्प्रिहेंशन एक है लेकिन इसके अंदर 16 क्वेश्चन है और पहले आपने 14 क्वेश्चन देख रखे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 30। पेपर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 रिएक्शंस को पूछा गया है। नंबर वाइज देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंशन में 2 क्वेश्चन, नंबर वाइज देखा जाए तो पहले वाले कॉम्प्रिहेंशन में 2 क्वेश्चन, तो नंबर कितने हो गए? 4। तो कहने के लिए 4 क्वेश्चन और उधर पहले चले जाएं तो 3, तो कहने के लिए 5 क्वेश्चन। लेकिन इसी 5 क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कितने क्वेश्चन ले लिए हैं? 30। ये होता है आईटी, मतलब आईटी एडवांस का लेवल ये होता है जिसमें एक ही क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 16 रिएक्शन को मिलाया जाता है। बस में आगे, अभी तो मैंने पेपर 1 की बात किया है जिसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पर 30 रिएक्शन देखा है। अब अगर मैं पेपर 2 की तरफ आता हूँ, पेपर 2 की तरफ आता हूँ और इसके अंदर के क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पेपर 2 में कितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन था और उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट था। पेपर 1 पूरी तरीके से रिएक्शन के ऊपर बेस्ड था। पेपर 1 पूरी तरीके से रिएक्शन के ऊपर बेस्ड था। क्वेश्चन के टाइप क्या था? एक टाइप था 1 और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन, मतलब MCQ कह सकते हो, और दूसरा जो टाइप था वो टाइप कौन सा था? कॉम्प्रिहेंशन।
मतलब इसके अंदर दो ही तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर 1 में पूछे गए थे, एमसीक्यू और कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं पेपर 2 में। और पेपर 2 में अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करें कि इसके अंदर किस तरह का क्वेश्चन आया था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 करेक्ट, 1 और मोर देन 1 करेक्ट, फिर से एमसीक्यू का क्वेश्चन ले रहा है। यहाँ भी -1, ध्यान, -2 गलती हुई तो -2, सही हुआ तो +4। तो क्वालिटी यहाँ से भी देख सकते हो कि पेपर 2 में भी कितना अच्छा क्वालिटी इन्होंने मेंटेन किया है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एनिलीन रिएक्ट विथ मिक्स्ड एसिड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 288 केल्विन टेम्परेचर टू गिव P, Q एंड R। तो एक क्वेश्चन यहाँ छुपा हुआ है, उसका द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज R, इन्होंने दे दिया। और सबसे बुरी बात क्या है कि जो R लिया है वो 2% वाला लिया हुआ है, मतलब मेजर वाला नहीं लिया है, बल्कि 2% जो है इसको लिया है। और इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अलावा 5 और 4 9, तो एक क्वेश्चन यहाँ है और यहाँ से 9 क्वेश्चन है, तो टोटल कितने हो गए 10। तो 30 था पेपर 1 में और 10 है आपके पेपर 2 में, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 40। इस 40 क्वेश्चन के बाद अगर आए तो एक इन्होंने बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन दिया है, कार्बोहाइड्रेट का। तो रिएक्शन से निकलकर अब क्वेश्चन आए कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो क्वेश्चन आया, इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं लोग, वो लेकर आए हैं आपका ये इंटीजर्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर्स। और इंटीजर्स में अगर हम देखें तो एक स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एक आपका बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ देखिए 40 हो चुका है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ D इन ग्राम फॉर्म्ड फ्रॉम द 10 मोल ऑफ एसिटोफिनॉन एस। अब ये रिएक्शन दे रहे हैं, तो एक रिएक्शन यहाँ है, एक रिएक्शन यहाँ है, एक रिएक्शन यहाँ है और एक रिएक्शन यहाँ है, मतलब 1 2 3 और 4। 40 वहाँ था, 4 यहाँ है, कितने हो गए 44। आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद क्या कुछ और है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब तीसरा सेगमेंट आ रहा है, उस सेगमेंट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम का जो कॉम्प्रिहेंशन, मैच द कॉलम का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे पिनाकोल रिएक्शन इसका इन्वॉल्वमेंट कर रखा है, और एक रिएक्शन यहाँ है, मतलब 44 के बाद एक 45, उसके बाद यहाँ पर एक रिएक्शन 46, एक रिएक्शन 47, एक रिएक्शन यहाँ 48, एक रिएक्शन यहाँ 49 और एक रिएक्शन यहाँ 50। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन तो आपको यहाँ दिख गया। उसके बाद यहाँ भी उनका मन भरा नहीं है, इसके अंदर SN1, SN2, E1, E2 की प्रॉपर मिक्सिंग है। तो 4 क्वेश्चन तो यहाँ छुपा हुआ है, तो 50 और 4 कितने हो गए 54, मतलब 54 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दिखाई देते हैं। ऑर्गेनिक की ब्यूटी ये है, मेरा मकसद डराना नहीं था, मेरा मकसद था रियलिटी आपको बताना। मतलब अगर आप रियल में IT में जाना चाहते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वक्त दो, ऑर्गेनिक के रिएक्शन के इंटर कन्वर्जन को करो, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, इसके मिक्सिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लगाओ। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप चाहो तो मेरी अमेजन पे एक बुक है 10 का दम, उसे ले लो, जिसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन को मैंने मिलाकर क्वेश्चन बनाया है, और 10 और एक क्वेश्चन में 10 और ओवरऑल नंबर में 101, मतलब 1010 क्वेश्चन अब प्रॉपर तरीके से इसके लगा लोगे। लिंक में दे दूंगा, अब चाहो तो इसका हेल्प लेकर क्वेश्चन को लगाइए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। उस बुक में मैंने 2013 से लेकर 2022 तक के जो एडवांस में क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं को रेफरेंस लेकर उस बुक को बनाया है कि जिससे कि रियलिटी भी आपके सामने रहे और उसके क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो भी आप सही तरीके से देख पाएँ। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा और आपको लग रहा होगा कि अगर आपको IT में जाना है तो मेहनत का लेवल बढ़ाइए, ऑर्गेनिक पे वक्त दीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आपका रैंक बनाने वाला सब्जेक्ट है। टाइम कम है, वक्त दीजिए। गुड लक, गुड डे।